लेक्चर 12वीं जमात के लिए। और आज हम मिर्ज़ा गालिब की जो पहली गज़ल है वो पढ़ेंगे। इब्न मरियम हुआ करे कोई, मेरी दुख की दवा करे कोई। इसकी तशरीह पहले आपको लिखना है एग्ज़ाम में। जैसा कि मैंने पहले इब्तिदाई मुतअद्दिद लेक्चर्स में मैंने कहा कि ये गज़ल कहाँ से ली गई है। तशरीह इसकी इस तरह लिखनी है कि ये शेर मिर्ज़ा गालिब की गज़ल से लिया गया है जो हमारे सिलेबस में, अगर जो हमारे सिलेबस में वो न लिखे, लेकिन ये लिखना है कि ये शेर गालिब की गज़ल से लिया गया है। फिर आगे इसमें शायर फरमाते, काश कोई ऐसा होता जो हज़रत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम की तरह मेरे दुखों की दवा करता, यानी मेरा हमदर्द बनता। शर्अ व आईन पर मदार सही, ऐसे कातिल का क्या करे कोई। फैसले का मयार तो कानून और शरीयत ही है, लेकिन मेरे कातिल ने मुझे इस तरह कत्ल कर लिया है कि किसी शरीयत और कानून की रो से इसको कातिल करार नहीं दिया जा सकता। मतलब कातिल भी अय्यार है, चालाक है, उसने मौका ही नहीं दिया, कोई सबूत ही नहीं छोड़ा। चाल जैसे कड़ी कमान का तीर, दिल में ऐसे जा करे कोई। महबूब की चाल एक ऐसे तीर की से जो दिल में पायवस्त हो जाता है। बात परवाह ज़बा कटती है, वो कहे और सुना करे कोई। तशरीह, महबूब की महफिल में कोई अगर अपनी ज़बान खोलना चाहे तो उसकी ज़बान काट दी जाती है, वहाँ सिर्फ वही बात करता है और दूसरे सुनते हैं। तो यहाँ पे अपनी लाचारी मजबूरी की तरफ इशारा किया है कि मुझे सफाई का मौका नहीं दिया गया, मुझे अपनी बात रखने का मौका नहीं मिल रहा है। यहाँ पे महबूब भी जोर अपना चला रहा है। बक रहा हूँ जुनू में क्या क्या, कुछ न समझे खुदा करे कोई। ऊपर जो पहले शेर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये मुआजिज़ा अता किया था कि वो अल्लाह के इज़्न से बीमारों को सेहत याब करते, तो इब्न मरियम उसी तरफ इशारा है जो पहला शेर हमने पढ़ा था। बक रहा हूँ जुनू में क्या क्या, कुछ न समझे खुदा करे कोई। तो तशरीह शायर फरमाते हैं, नहीं मालूम कि मैं अपनी इस दीवानगी में क्या क्या बक रहा हूँ, खुदा करे मेरी ये बातें किसी में न आए। मतलब किसी में न आए, किसी की समझ में न आए कि कोई इन पर ध्यान न दे, वरना मुझे पता नहीं कहाँ ले जाया जाएगा या क्या मतलब तोहमत और बहतान लगाई जाएगी। न सुनो गर बुरा कहे कोई, न कहो गर बुरा करे कोई। अगर कोई शख्स कुछ बुरा कहे तो उसकी बातों पर ध्यान न दो, और अगर कोई तुम्हारे साथ बुराई करे तो शिकायत न करो। मतलब इसका यह है कि उसको ज्यादा अहमियत मत दो, और जो बुरा करे या सुना करे आप किसी के मुतलिक, तो आप अपना काम कीजिए अच्छे से, ईमानदारी के साथ, और अपना काम बड़े अच्छे से कीजिए। आप पे कोई मसला खड़ा नहीं होगा बनिस्बत इसके कि आप दूसरों के बुरा कहें या दूसरा जो बुरा करे उस पे आप ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाए या उस पे ज़्यादा ध्यान दे जो ज़रूरत ही नहीं है। तो ज़िंदगी का यही राज अच्छे तरीके से गुजरने कि अगर आप बुरा सुने तो उस पे ज़्यादा मत ध्यान दो, और अगर कोई बुरा करे तो उसको मत आप आप उसी तरह बनो या उसकी ज़्यादा फिर इन्वॉल्व करो अपने आप को, माइंड को। रोक लो गर गलत चले कोई, बख्श दो गर खता करे कोई। हाँ, यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि अगर कोई गलत कर रहा है, गलत रास्ते पर है, तो उसे रोकने की कोशिश करनी चाहिए। अगर कोई गलत रास्ते पर चले तो उसको रोक लो। अगर कोई दोस्त या हमसा या आपका जो भी अपना है गलत रास्ते पर, तो उसे मशवरा दो कि ये गलत है। और अगर कोई तुम्हारे साथ गलत मत, तो दरगुजर से काम लेकर इसको बख्श दो। और अगर कोई गलत मामला कर रहा है एक बार या कभी कभी बार बार आप कहते हैं कि नहीं ये गलत है, तो उसमें तो दूसरा मसला है। लेकिन अगर कोई एक बार गलती कर रहा है तो आप उसको बख्श दे तो वो बड़ी बात है। कौन है जो नहीं है हाजतमंद, किसकी हाजत रवा करे कोई। इस दुनिया में कौन किसकी हाजत रवाई करे, सभी अपनी अपनी जगह पर हाजतमंद हैं, सभी हाजतमंद हैं। हर कोई हाजत दुनिया में, खासकर जो सोशल एनिमल या
جو انسان ہے وہ حاجت مند ہے، ایک دوسرے کے کام آنا اور ایک دوسرے سے مدد مانگنا یہ انسان کی فطرت اور انسان کی ضروریات میں شامل ہیں۔ سبھی اپنی جگہ حاجت مند، چاہے وہ امیر ہو چاہے وہ غریب ہو۔ کیا کیا خضر نے سکندر سے، اب کسے رہنما کرے کوئی۔ تشریح: ایک فرضی لطیفہ واقعہ مشہور ہو گیا کہ خضر اور سکندر آب حیات کی تلاش میں روانہ ہوتے ہیں۔ سکندر ایک گھاٹی میں راہ بھول کر جاتا ہے اور خضر چشمہ آب حیات پی لیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ قیامت تک زندہ رہیں گے۔ شاعر کہتے ہیں کہ جب خضر کی رہنمائی میں ہوتے ہوئے بھی سکندر اپنا راستہ کھو بیٹھا تو آدمی اب اس کو اپنا رہنما بنائے، کس کی رہنمائی پر بھروسہ کرے۔ تو مشہور واقعہ ہے یہ کہ خضر علیہ السلام، یا جو بولتے ہیں ہم حضرت خضر، تو انہوں نے یہ یہاں پہ فرضی واقعہ انہوں نے کہا کہ یہ مشہور ہو گیا ہے۔ تو سکندر بھول جاتا ہے، تو یہاں پہ اس کی طرف اشارہ ہے اپنا کس کی رہنمائی پر بھروسہ کرے۔ تو یہاں پر بہت سارے مطلب دھوکہ باز بھی ہے، بہت فریب دینے والے بھی ہے، تو یہاں پہ چوکس رہنے کی طرف اشارہ کیا گیا۔ جب توقع ہی اٹھ گئی غالب، کیوں کسی کا گلہ کرے کوئی۔ تشریح: جب کسی سے کوئی امید ہی نہیں رہی تو پھر کسی کا گلہ کیوں کرے کوئی۔ تو دراصل یہاں پہ واضح بات جب ہو گئی کہ آپ کے ساتھ کوئی اچھائی نہیں کر رہا ہے، سب دشمن ہی بنے ہوئے اندر سے، تو باہر سے کوئی یا جو دکھاوا ہے جب آپ پہ پوری طرح عیاں ہو چکا، تو آپ کہتے ہیں کہ اب گلہ کیا اپنا آپ کو بچانا ہے، وہ بڑی بات ہے۔ اب گلے سے کوئی فائدہ نہیں ملنے والا، نہ کچھ سے امید کوئی بر آ رہی ہے۔ یہ یہاں پہ پہلی غزل، اگلے لیکچر میں دوسری غزل پڑھیں گے۔ شکریہ۔